पूरे झारखंड में 2024 का विधानसभा का बिगुल बज चुका है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस झारखंड के 30 से 35 सीटों में पूरी तैयारी कर चुकी थी और हमने वेस्ट बंगाल के निकटतम झारखंड के विधानसभा क्षेत्र में पूरी तैयारी की थी और तृणमूल कांग्रेस पूरे 35 सीटों पर लड़ने के लिए घोषणा भी की थी और 7 सीट पर प्रत्याशी का नाम लेकर घोषणा भी की थी, जो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही किया था। इंडिया गठबंधन यहाँ पर काम कर रही है और इंडिया गठबंधन जो है अपने सीटों को बंटवारा लेकर के बहुत सारा उथल पुथल हुआ। इंडिया गठबंधन में बहुत सारे लोग एक साथ हैं और बहुत सारे नाराज लोग जो है अलग से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस अलग से इलेक्शन लड़ने के लिए घोषणा करी थी और इसी दरमियान में हम लोगों ने हमारे वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री, तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा और अभिषेक बनर्जी, उनसे हम लोग लगातार बात करके ये निर्णय लिए थे। लेकिन पूरे देश में जो बीजेपी का जो तांडव आप लोगों ने हरियाणा से ही देखा, महाराष्ट्र में देखा और पिछले दिनों में हमारे वेस्ट बंगाल में भी देखा। वेस्ट बंगाल को अस्थिर करने के लिए पूरा बीजेपी का ग्रुप डॉक्टर वाला केस को लेकर के वेस्ट बंगाल की सरकार, जो बहुमत की सरकार है, उसको गिराने के लिए पूरी चेष्टा करती रही। इसी दरमियान ममता बनर्जी झारखंड के चुनाव में समय नहीं निकाल पाई। इसी दरमियान अभिषेक बनर्जी के आंखों में कुछ चोट लग गई थी, तो वो भी कई दिनों से लंदन में अपना आंखों का इलाज के लिए गए हुए थे। ऐसे क्रम में झारखंड के विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी भी समय नहीं निकाल पाई और उन्होंने निर्णय लिया कि झारखंड में हम तृणमूल कांग्रेस अलग होकर के इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और गठबंधन की जो सरकार होगी या गठबंधन के जो प्रतिनिधि होंगे, प्रत्याशी होंगे, उनको तृणमूल कांग्रेस के पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, कार्यकर्ता सहयोग करेंगे कि हर वो सहयोग इंडिया गठबंधन को करे जिससे बीजेपी को रोका जा सके। बीजेपी को रोकना मुख्य उद्देश्य रहा है कि जब तक ये देश में बीजेपी रहेगी, पूरे देशवासियों को अशांत करके रहेगी और बीजेपी के कारण जो पूरे देश में अशांति हो रहा है, ये कैसे रुकेगा। उस मद्देनजर जो है बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए तृणमूल कांग्रेस झारखंड में अलग से चुनाव नहीं लड़ेगी और हम इंडिया गठबंधन को सहयोग करेंगे। हमारे हर एक पदाधिकारी को, प्रत्याशी जो खड़े हुए थे, उनको भी निर्देश दिया गया है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में जो भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होंगे उनको आप सपोर्ट कीजिए और उनके साथ मिल करके बीजेपी को रोकने का काम कीजिए। बिल नहीं, एक्चुअली में वेस्ट बंगाल में जो परिस्थिति हुई और इंडिया गठबंधन के साथ भी हम रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल में जो परिस्थिति बनी और हमारे अभिषेक बनर्जी भी बहुत दिन बाहर रह गए, इस वजह से
झारखंड के इलेक्शन में उन्होंने समय नहीं दे पाया और वही वजह से उन्होंने निर्णय किया कि अभी हम झारखंड में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। आप कह रहे हैं कि तो ये वो आपका डिसीजन है ना कि मतलब इंडिया गठबंधन को देंगे, इंडिया गठबंधन की ओर से तो आपको कोई ऑफर आया नहीं कि आप समर्थन दीजिए या ना दीजिए? नहीं, ये देखिए हम लोग तो पहले से ही हेमंत सरकार को ममता बनर्जी सहयोग करती रही है और कई बार जो है आप लोगों ने देखा होगा कि हेमंत सरकार और ममता सरकार जो है मिलकर काम किया है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप इंडिया गठबंधन के साथ में हैं, लेकिन मुंबई में अंबानी की शादी में तो ममता बनर्जी गई थी। हम तो वेस्ट बंगाल में भी इंडिया गठबंधन में रहते हुए भी अलग ही लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था। तो समय को देखते हुए निर्णय को जो है वो चेंज किया जाता है। जो अगर मान लीजिए हम लोकसभा के इलेक्शन इंडिया गठबंधन के साथ लड़ते तो शायद इतनी सीटें नहीं आती। सरकार अगर इंडिया गठबंधन की बनेगी तो कुछ बोर्ड निगम में हिस्सा मिलेगा, इस जो आपने कुर्बानी दी है उसको लेकर? हाँ बिल्कुल सहयोग मिलेगा हम लोग को। ठीक, क्योंकि इंडिया गठबंधन में काफी चीजें तो सही नहीं है, राजद अलग अपने खेमे में नाराज है, कुछ पार्टियां और नाराज है। क्या आप लग रहा है इंडिया गठबंधन सही से काम कर पाएगा? देखिए इंडिया गठबंधन में जो चीजें गलत है उसका तो हम भी सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं हम उनको लेके चलते हैं। किन बातों पे आप इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे? हम देखिए हमारा जो तृणमूल कांग्रेस का नारा है और हम उस पर काम करते हैं, जल जंगल जमीन, रोजगार, महंगाई, महिला उत्थान, यही हमारा रहा है। हम पहले भी इसी लाइन पर ही काम करते रहे। कुछ दिनों पहले डॉक्टर इरफान अंसारी का एक विवादित बयान आया था, उसके बारे में आपकी क्या राय है? यह बिल्कुल ही गलत बात है कि इरफान ने जो स्टेटमेंट दिया या बोला, यह महिलाओं के लिए ही नहीं देश के लिए भी बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है कि वैसी बातें नहीं बोलना चाहिए। और वो भी झारखंड के हमारे शिबू सोरेन की बहू है, तो इसका हम निंदा ही करते हैं, क्योंकि ऐसी बातें महिलाओं का उत्थान के लिए हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी योजना बनाते हैं और इस तरह की ओछी बात ये स्वीकारनीय नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि इसे इंडिया गठबंधन बैकफुट में आएगा? देखिए ये इंडिया गठबंधन बैकफुट पे आएगा यह कहना उचित भी नहीं होगा, लेकिन जरूर असर जरूर पड़ेगा। मैं फिल्मोन टोप्पो, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस कार्यकारिणी अध्यक्ष।